इस हफ्ते कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। यूएस डॉलर ने फ्लिप किया यूरो को। इसका मतलब एक यूएस डॉलर बना एक यूरो के बराबर। और दोस्तों ये पता है पिछली बार कब हुआ था? 2002 में, 20 साल पहले। निफ्टी चलता था 1200 पे और सेंसेक्स चलता था 4760 पे। दोस्तों वो ही एक ऐसा एरा था जब डॉलर चलता था यूरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद तो डॉलर ने एक ही दिशा पकड़ी, वो है नीचे की तरफ। पहले समझते हैं थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो। जून 13, 2022 को S&P इंडेक्स बियर मार्केट में एंटर करा, मतलब उसने 20% से ज्यादा का ड्रॉप आया। जब भी कोई मार्केट 20% से ज्यादा ड्रॉप करती है तो वो एक बियर मार्केट फेज में एंटर कर जाती है। पिछले 65 साल में अक्टूबर 21, 1957 से आज तक यूएस में 12 बियर मार्केट आई हैं। हर बियर मार्केट के रिवर्सल पर एक महीने के अंदर अंदर मार्केट ने रिटर्न दिए 2.9% की, 3 महीने में 5.7% की और दोस्तों एक साल के अंदर 24% की। तो इसका मतलब क्या है? जब भी मार्केट क्रैश करती है तो एक साल के अंदर उसमें 25% की आसपास की रैली आती है। एक दो एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे 1976 का मार्केट क्रैश, उसमें मार्केट एक साल बाद भी डाउन रही 27%। पर दोस्तों तब उसकी वजह थी, मार्केट 6 साल तक बियर मार्केट फेज से बाहर नहीं आया। उस समय वॉर, ऑयल एम्बार्गो, यूएस डॉलर अपना गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आया था, जिसकी वजह से करेंसी क्राइसिस आया। दोस्तों ऐसा 2 बारी और हुआ है। एक बारी हुआ 2001 में, जब मार्केट एक साल बाद भी लेकिन डाउन रहा सिर्फ 1%, क्योंकि आईटी सेक्टर की उस समय में वैल्यूएशन हो चुकी थी बहुत ज्यादा हाई। दूसरी बार हुआ वो 2008 में, सब प्राइम क्राइसिस में, लेकिन तब मार्केट एक साल बाद तक डाउन था 27%। इस साल के अंदर अंदर मार्केट क्रैश के बाद मार्केट तो रिकवर कर ही जाती है। पर आज का हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, INR USD का रिलेशनशिप हमारी स्टॉक मार्केट के साथ। पहले करेंसी इंडेक्स को समझते हैं। INR USD का एक्सचेंज डेरिवेटिव होता है इंडियन रूपी और यूएस डॉलर का पेयर। ये फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में ही सिर्फ ट्रेड होता है इंडिया के अंदर। अगर आप यूएस डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आप या तो बैंक से या सर्टिफाइड एक्सचेंज से ही खरीद सकते हैं, और वो भी आप सिर्फ $2000 तक अपने घर में कैश रख सकते हैं। बाकी आपको 90 दिन के अंदर RBI को सरेंडर करना पड़ेगा। करेंसी इंडेक्स में 2 करेंसी को पेयर किया जाता है और उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में। अब वो करेंसी या तो यूरो INR भी हो सकती है, USD INR भी हो सकती है, और किसी भी देशी करेंसी को इंडियन रूपी से पेयर किया जा सकता है। इस पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर अपना एक्सपोजर जो होता है वो हेज भी करते हैं। इस पे स्पेकुलेटर्स ट्रेड भी करते हैं। इन सब करेंसी का बेंचमार्क है यूएस डॉलर, जो मेजर होता है एक ही इंडेक्स से। उसको कहते हैं DXY इंडेक्स, इसको डिक्सी इंडेक्स भी कहते हैं। ये कौन सी हैं? वो है यूरो जो है 57.6% वेटेज, जापानीज येन 13.6%, ब्रिटिश पाउंड 11.6%, कैनेडियन डॉलर 9.1%, क्रोना जो है 4.2% है और स्विस फ्रैंक है 3.6%। वो डिपेंड करता है उनकी वेटेज ऑफ इम्पोर्टेंस से। जब भी ये करेंसीज गिरती हैं यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा समझिए, यूएस हमारा इन्वेस्टर है, वो इंडिया पे पैसा लगा रहा है, बाकी कंट्रीज उसका कंपटीशन है। जब लोग पैसा वहां लगाएंगे जहां उनको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगी। तो जब वर्ल्ड यूएस पे पैसा लगाएगा तो उसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी इन्वेस्ट होगा। वही वजह है कि आज डिक्सी इंडेक्स 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे है 2002 के बाद। और अंकल पावेल क्या कहते हैं? अंकल पावेल जो यूएस फेडरल चीफ हैं, वो कहते हैं कि आप हमको पैसा दो और हम आपको सेफेस्ट तरीके से बढ़िया रिटर्न देंगे। हमारी करेंसी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप भी है और इलॉन मस्क भी। फिर यूरोप क्या बोला? ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेशन पीक पे है, ब्रेक्सिट तो हो ही चुका है, पैसा रख लो और इंटरेस्ट देते रहो। समझ गए हैं? तो अब मैं करूंगा आपके साथ सबसे मजेदार बात। क्या होता है स्टॉक मार्केट में जब डॉलर बढ़ता है और डॉलर गिरता है?
आईएनआर के अगेंस्ट और डिक्सी इंडेक्स पे भी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं हूं आपका मार्केट का कैटलिस्ट। मैं बनाऊंगा इसको आपके लिए सरल, तो आराम से सुने और समझने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ फिबोनाची या डार्वे इंडिकेटर लगा के। ये इंडिकेटर तो मैंने कभी अपनी टेक्निकल एनालिसिस में भी शायद यूज नहीं किए। मैं सिर्फ यूएसडी आईएनआर की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ। इसमें हम 3 चार्ट्स को मैच करेंगे। एक है हमारी डिक्सी इंडेक्स जो हमने पीछे डिस्कस किए, एक है यूएस की डाउ जोन्स इंडेक्स, और तीसरा है हमारा अपना निफ्टी। याद रखिए दोस्तों, हर एसेट क्लास का रिश्ता मार्केट के साथ अलग है। कोई हाईली कोरिलेटेड होती हैं जो मार्केट के साथ चलती हैं और कोई नहीं। हम आज के टॉपिक पे रहेंगे और अपने इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है हमारा करेंसी इंडेक्स का रिलेशन मार्केट्स के साथ। चलिए अब देखते हैं हम अपने ग्राफ को। इस ग्राफ के 3 सेक्शन हैं। जब निफ्टी बढ़ा ग्रीन में, जब निफ्टी गिरा रेड में, और जब निफ्टी आइसोलेशन में गया येलो में। आइसोलेशन फेज को एक्यूमुलेशन फेज भी कहते हैं। इसमें लोग शेयर परचेज करते हैं और इसकी परचेजिंग चलती है चाहे मार्केट में कोई मूवमेंट आए या ना। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये है आईएनआर यूएसडी और निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट। 2016 से 2018 तक दोनों इंडेक्स साथ साथ चले। जनवरी 2018 से जून 2018 तक पहले रुपी गिरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद निफ्टी ने अपना रुख बदला। फिर निफ्टी ने डायरेक्शन बदली और जुलाई 2018 से जनवरी 2020 तक इसमें ये दोनों आइसोलेशन में गए, और तब आया कोविड और दोनों फिर साथ गिरे। जब कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ तब निफ्टी ने तो तेजी पकड़ी, पर डॉलर आइसोलेशन में ही रहा। और 2022 के क्रैश में दोस्तों रुपी और निफ्टी दोनों साथ ही गिरे। रुपी तो अभी भी गिर रहा है और निफ्टी ने रिवर्सल दिखा दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब एक ही है, निफ्टी असली स्पीड पकड़ेगा जैसे ही रुपी भी रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स करने के लिए रुपी को क्या चाहिए? एफआईआई की एंट्री और फिस्कल डेफिसिट के गैप का रिड्यूस होना। उस पे करेंगे किसी और दिन चर्चा, पर इस सबको तंत्र को समझिए। वो हमको मिला है कि जब रुपी बढ़ता है तो मार्केट भी बढ़ता है, और जब रुपी गिरता है तो उसके साथ मार्केट भी गिरता है। तो दोस्तों जब भी रुपी आइसोलेशन में जाता है तो मार्केट कहती है रुक जाओ, देखो पहले रुपी क्या करना चाह रहा है। अगर रुपी गिरता है तो मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ती है नीचे का, और अगर रुपी बढ़ता है तो मार्केट भी उसके साथ साथ भागती है। तो दोस्तों मार्केट जो है वो इंडिया और रुपी के पेयर को बहुत ही बारीकी से देखती है और इंतजार करती है उसके इंडिकेटर्स का। अगर वो इंडिकेटर करता है कि उसको अपना रुख बदलना है तो वो अपना रुख बदलती है, और अगर वो कहता है कि उसे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो उसी को फॉलो करती है। अब थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। सिर्फ 2021 ही एक ऐसा साल रहा जिसमें डॉलर तो रहा आइसोलेशन में, लेकिन मार्केट भागी बहुत तेज। आपको क्या लगता है क्या थी इसकी वजह? इसकी वजह थी गवर्नमेंट के स्टिमुलस प्लान्स, जो मार्केट में गवर्नमेंट ने पैसा फेंका। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो इसको एक और नजरिए से देखते हैं। डॉलर है ग्रेविटी की तरह। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो वो सारे एसेट क्लासेस को अपने साथ खींच के ले आता है जमीन पे, और जैसे ही डॉलर वीक होना चालू होता है तो सारे एसेट क्लास धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगते हैं और अलग अलग जगह फ्लोट करने लगते हैं। उसकी एक वजह रहती है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही हैं जो किसी भी करेंसी को स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ भी कहो, एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उससे भी कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल फिजिक्स के एग्जांपल। क्यों? अच्छा, अब मेरे जागे हुए बचे कुचे दोस्तों, चलो आपके लिए करते हैं इस चार्ट को आगे प्रेडिक्ट। अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डॉलर यहाँ से रिवर्स होता है तो मार्केट रैली को और भी फ्यूल मिलेगा नए हाई बनाने के लिए। मतलब ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी रैली का फेवर में हो सकता है, और ये सारे फैक्टर एक एक करके वैसे ही जुड़ते जा रहे हैं। और याद रखें दोस्तों, ये सब काम करता है जब तक ये सब काम करना बंद नहीं हो जाता, और पूरी दुनिया में सब कुछ बहुत कुछ एक साथ साथ हो रहा है,
और सारे जिक्सा पजल की तरह एक एक करके अपनी जगह पे फिट हो रहे हैं और मार्केट तैयार हो रही है अपनी पूरी पिक्चर दिखाने के लिए। तो अभी फोकस रहेगा इंटरेस्ट रेट पे, डिक्सी इंडेक्स पे और इन्फ्लेशन के ऊपर, जो अब हम थोड़ा सा तो समझ ही गए हैं इस वीडियो से। और अगर नहीं तो बार बार देखिए, जितनी बार चाहें, शायद आप अग्री कर लें। चलो अब लूंगा अलविदा, लाइक बटन दबाना ना भूलें, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। गुड बाय एंड जय हिंद।